नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर में विवादित टिप्पणी पर कटारिया के खिलाफ वारी समाज ने किया प्रदर्शन, जलाया पुतला और की कड़ी निंदा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर जिले को विभिन्न निर्माण कार्यों की दी सौगात। उदयपुर में 90 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 3 विकास कार्यों का जयपुर से वर्चुअल शिलान्यास करके किया लोकार्पण। और पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाई से आक्रोशित हुआ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लेक सिटी प्रेस क्लब ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 2 दिन पहले पन्नाधाय पार्क में अनावरण के मौके पर गुलाबचंद कटारिया द्वारा की गई जाति सूचक टिप्पणी का विरोध जारी है। गुरुवार को वारी समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कटारिया के खिलाफ नारेबाजी कर लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं वाल्मीकि समाज ने भी कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इधर गुलाबचंद कटारिया ने जैन धर्म के संवत्सरी पर्व पर क्षमा याचना कर वीडियो जारी किया है। वारी समाज के पदाधिकारियों ने गुलाबचंद कटारिया का पुतला जलाकर आक्रोश भी जताया। इस दौरान जमकर नारेबाजी कर कटारिया के इस्तीफे की मांग कर डाली। समाजजनों ने कहना है कट रिपीट। समाजजनों का कहना है कि गुलाबचंद कटारिया ने कीरत बारी को जानबूझकर वाल्मीकि समाज का व्यक्ति बताया है। उन्हें इतिहास को पढ़कर सोच समझकर बोलना चाहिए। उन्होंने वाल्मीकि के बजाय अपमानजनक और असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मंगलवार को पन्नाधाय पार्क और मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने उदय सिंह को सुरक्षित रखने और प्रांत के लिए अपने बेटे चंदन के बलिदान को लेकर कमेंट किया। कटारिया ने उदय सिंह को पत्तल की टोकरी में सुरक्षित ले जाने वाले कीरत को हरिजन बना दिया। उन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे में जहां एक तो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर बवाल हो गया, वहीं वारी समाज ने कहा कि कीरत वारी समाज का था जो पत्तल दोने बनाने और खाना बनाने का काम करता है, ना कि वाल्मीकि समाज से था। कार्यक्रम के दौरान कीरत को वारी समाज का होने और उसका भी जिक्र करने को लेकर समाज ने ज्ञापन सौंपा है। जो पन्नाधाय के अनावरण समारोह में गुलाबजी कटारिया ने जो अपशब्द कीरतवारी के संबंध कहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। क्योंकि कीरतवारी जो है मेवाड़ से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, और आज भी जहाँ महाराजा और राणाओं के जो ठिकाने हैं वहाँ सभी जगह वारी जाति के लोग पाए जाते हैं और इनका मेन उद्देश्य खाना बनाना और पत्तल दोने बनाना है। अगर ये हमारी इस ज्ञापन से नहीं सुनते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम में करनी सेना, क्षत्रिय महासेवा, समस्त राजपूत महासेवा, मेर क्षत्रिय समाज सभी को साथ लेके हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। वारी समाज अध्यक्ष इन्होंने अभी राजनाथ सिंह जी आए उस समय हमारे समाज के खिलाफ गलत बयान दिए और उन्होंने अलग जलब बार समाज को नाम लेके गलत चिन्हित किया। इसलिए हम पूरा वारी समाज नाराज़ हैं और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम उनका बहिष्कार करेंगे और बीजेपी में भी बोलेंगे कि इनको बाहर करो। क्यों कभी महाराणा प्रताप के खिलाफ बोल देते हैं, कभी वोट खड्डे में डालो, और ये उटपटांग पागल हो गए। हम तो कलेक्टर साहब को इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं कि इनका इलाज करावें और हमारे आइंदा इलेक्शन में हमारे अगर ये माफ़ी नहीं मांगे तो हम हमारे मोहल्ले में भी अलाउ नहीं करेंगे। और जनता कोई भी हमारी वारी समाज के 5000 वोट हैं वो वोट बिल्कुल हम बंद कर देंगे, देना बंद करेंगे। क्योंकि हमारे वारी समाज आज राजा महाराजाओं जहाँ पर भी ठिकाने हैं वहीं पे वारी समाज है और खाना वही बनाते हैं, और इन्होंने गलत शब्द दिए हैं। इसीलिए हम बहुत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके लिए माफ़ी मांगे, नहीं मांगेंगे। तीरथवारी जो हमारा था वो उदय सिंह जी को बचा के लाए, वही आज उसकी वजह से आज उदयपुर बसा हुआ है। और आज वो गुलाब जी जब आते हैं वोट मांगने के लिए तब तो वारी समाज और मोहल्ले में आके उस समय समझ में नहीं आया। आज वो उटपटांग बयान दे रहे हैं। एक मास्टर अध्यापक होके इस तरह से गलत बयान देते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। आज मेवाड़ में हमारा पूरा नाम है, वारी समाज राजपूत समाज से मिला हुआ है, दाबाई वारी, और हमारा ओबीसी में पहले से दिए रखा है। उसके बाद ये गलत बयान देते हैं, इसलिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है और इसके लिए हम कलेक्टर साहब को दिया है कि इसका गुलाब जी का इलाज कराया जाए।
गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जिले को विभिन्न निर्माण कार्यों की सौगात देते हुए उदयपुर में 90 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 3 विकास कार्यों का जयपुर से वर्चुअल शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 3,324 करोड़ की लागत से बनी 3,063 किलोमीटर की लंबाई की 113 सड़कों व पुलों और आरओबी के निर्माण कार्यों का आज अपने आवास से वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा भी मौजूद रहे। उदयपुर संभाग को निर्माण कार्य में जो सौगात मुख्यमंत्री ने दी उसमें शामिल है 18 करोड़ की लागत से जल्लारा से दरियावत से प्रतापगढ़ सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, तो वहीं 54 करोड़ की लागत से ऋषभदेव, सराड़ा, बलुआ, जगत, जामेश्वर, उदयपुर सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य, साथ ही 17 करोड़ की लागत से जाडोल, देवास, गोगुंदा सड़क के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को शामिल किया है। ये सभी निर्माण कार्य साल 2023 मई तक पूर्ण हो जाएंगे। इस दौरान उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा एवं अन्य अधिकारी वीसी कक्ष से इस शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो टूक कहा है कि उन्हें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन सड़कों की गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज मंजूर नहीं है। इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों और उनसे नीचे के अधिकारियों को भी सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा है कि ठेकेदारों की ओर से बनाई गई सड़कों की पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी नीचे वालों की नहीं बल्कि चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारियों की होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ठेकेदारों को भी पाबंद किया हुआ है कि अगर सड़क क्षतिग्रस्त होती है तो उनका मेंटेनेंस का काम भी ठेकेदार की जिम्मेदारी है। हमारी कमी से जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस बार मानसून अच्छा हुआ है, लेकिन बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में सड़कें खराब हो चुकी है। ऐसे में अधिकारियों को 5 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कैंपेन चलाकर टूटी हुई सड़कों के मेंटेनेंस करवाना होगा और उसकी रिपोर्ट 21 अक्टूबर को मुझे भेजनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जिस राज्य में अच्छी सड़कें होंगी, कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी होगी, ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा और कम्युनिकेशन अच्छा होगा। उन राज्यों में इन्वेस्ट आता है जहां कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है। इस मामले में राजस्थान बहुत बेहतर है क्योंकि राजस्थान में सड़कें अच्छी हैं, कानून व्यवस्था और राज्यों के मुकाबले अच्छी है। इसलिए राजस्थान में 7 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट शुरू हो रहा है, जिसमें अब तक 11 लाख करोड़ के निवेश साइन हो चुके हैं। बीते दिनों मणिपुरम बैंक डकैती का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 2 और चोरी की घटनाओं को चोरों ने अंजाम दे डाला। चोरों के हौसले उदयपुर में लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस से बेखौफ चोरों ने उदयपुर जिले में 2 अलग-अलग जगह पर वारदात को अंजाम दिया है। गोगुंदा में बदमाशों ने शिव ज्वेलर्स नाम की दुकान पर ताले तोड़कर लाखों के सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए। तो वहीं सायरा में भी बदमाशों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया। जब दुकान मालिक ने अपनी दुकान के ताले टूटे देखे तब तुरंत ही पुलिस को सूचित किया गया और जानकारी मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एटीएम और ज्वेलर्स की दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। उस फुटेज के आधार पर अनुसंधान कर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के गीरवा उपखंड क्षेत्र में आने वाले बछार कस्बे में जोला छाप बेखौफ अवैध क्लिनिक खोलकर बैठे हैं। कस्बे में पीएचसी के सामने ही महज 50 मीटर की दूरी पर एक जोला छाप चिकित्सक अवैध रूप से क्लिनिक चला रहा है। चिकित्सालय के सामने होने के बावजूद विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करना कहीं विभागीय मिलीभगत की संभावनाएं जता रहा है। जब जाडोल से पत्रकारों की टीम इस अवैध क्लिनिक पर खबर को कवर करने पहुंची तो उक्त जोला छाप द्वारा पत्रकारों से बदसलूकी करते हुए मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। इसी के साथ जोला छाप ने गांव के रसूखदारों को फोन कर मौके पर बुलाने की बात करते हुए रोब झाड़ता रहा। इस दौरान क्लिनिक पर 3-4 मरीज इलाज भी करवा रहे थे का देखकर भाग छूटे। क्लिनिक पर कई प्रकार की दवाइयां भी पड़ी मिली। वहीं बछार सीएचसी पर 2 बजे बाद ताले लग जाते हैं, जिससे इमरजेंसी में मरीजों को इन जोला छापों के पास ले जाना मजबूरी बन जाती है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता प्रमोद सामर, गजपाल सिंह, जिला प्रमुख ममता कुंवर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से रवाना होकर मंत्री शेखावत सलुम्बर होते हुए बेनेश्वर के लिए रवाना हुए। बेनेश्वर से शेखावत का चित्तौड़गढ़ जाने का कार्यक्रम है। शेखावत ने कहा कि संवत्सरी पर्व पर मैं यही कहना चाहता हूं कि क्षमा मांगकर व्यक्ति बड़ा हो सकता है। जैन संवत्सरी पर्व के बारे में बताते हुए शेखावत साहब ने कई बातें भी कही। नमस्कार मित्रों, आज संवत्सरी का शुभ दिन है। एक ऐसा दिन जिस दिन हम वर्ष पर्यंत या जीवन पर्यंत किए गए जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा ऐसे किसी भी अपराध के लिए क्षमा याचना करें। ये पर्व हमें इस बात की शिक्षा देता है कि क्षमा मांग करके व्यक्ति बड़ा हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने संवत्सरी के इस पर्व के विषय में बात करते हुए कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। हमारे लोक साहित्य में कहा गया क्षमा बड़न को धर्म है, लेकिन इसे एक त्योहार के रूप में मनाने की परंपरा अगर विश्व में किसी एक देश में है वो भारत में है, और वो भारत की सांस्कृतिक उन्नति का परिचायक है। हम सब भी न केवल अपने परिवेश में रहने वाले अन्य लोगों के प्रति अपना मनसा वाचा कर्मणा किए गए अपराध के लिए क्षमा याचना करें, अपितु प्रकृति के घटकों के विरुद्ध भी जो जाने अनजाने में हमने अपराध किया है, जो कुछ क्षरण उनका किया है, जो कुछ भी उनका नुकसान किया है, उन सब के प्रति भी क्षमा याचना के भाव के साथ में ये संकल्प कि आगे आने वाले जीवन में हम ऐसा करने से बचेंगे या न करेंगे, ये संकल्प हम सबको लेकर के इस क्षमापना पर्व के दिन आगे प्रयाण करना चाहिए। फलासिया में जैन समाज ने पर्युषण पर्व का दूसरा दिन उत्तम तरीके से मनाया। उदयपुर जिले के फलासिया पंचायत समिति मुख्यालय में स्थित 1008 श्री पदम प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में गुरुवार से पर्युषण पर्व का दूसरा दिन उत्तम मार्दव रूप में मनाया गया। समाज उपाध्यक्ष शांतिलाल कोड़िया ने बताया कि इस अवसर पर सुबह भगवान की विशेष पूजा अर्चना अभिषेक कर शांति धारा की बोली लगाई गई, जिसमें सुशील गोडलिया परिवार द्वारा शांति धारा का लाभ लिया गया। वह बुधवार शाम को आरती के बाद बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक डांस व सांस्कृतिक गरबा, 3 ताली आयोजन व गुरुवार शाम को भजन प्रतियोगिता के बाद महिला मंडल द्वारा नाटक मंचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयपुर संभाग के डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा थाना पुलिस द्वारा की गई गैर कानूनी कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को उदयपुर के 1.5 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों ने संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट को लेक सिटी प्रेस क्लब के बैनर तले प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदेश के जाने माने पत्रकार न्यूज 18 के राजस्थान प्रभारी भवानी सिंह देवड़ा के घर पर डूंगरपुर की बिच्छीवाड़ा थाना पुलिस बिना किसी नोटिस के पहुंची थी, और जिससे श्री देवड़ा का परिवार अवसाद में आ गया। उसके बाद से ही प्रदेश भर के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में गुरुवार को उदयपुर के पत्रकार लेक सिटी प्रेस क्लब के बैनर तले संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां कमिश्नर राजेंद्र भट्ट का प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान लेक सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजेश वर्मा, मनु राव, प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष भगवान प्रजापत, प्रदीप सिंह भाटी, राम सिंह राजपूत, प्रकाश मेघवाल, गोविंद शंकर सरगरा, धीरज रावल, सोहेल खान, मनीष सेन, राजेश डांगी सहित 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकार मौजूद थे। देखिए, जिस तरह से डूंगरपुर की बिच्छीवाड़ा थाना पुलिस ने हमारे एक पत्रकार साथी के घर पर जाकर बिना नोटिस दिए जिस तरह से धमकियां दी, वह काफ़ी निंदनीय है। और इस तरह की शर्मनाक हरकत के लिए पूरे राजस्थान के पत्रकार जो हैं वह काफ़ी आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि भवानी सिंह देवड़ा एक नामचीन नाम है और एक बड़े चैनल के राजस्थान प्रभारी हैं। उनकी कर्मशैली को इसलिए भी हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने उदयपुर में काफ़ी समय तक काम किया है, तो इसलिए उनके किसी भी काम पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और जिस तरह से पुलिस ने इस तरह का काम किया है, तो हम सारे ही पत्रकार एक तरह से आक्रोशित हैं और सरकार को अपील करते हैं कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिस तरह से भी न्याय पत्रकार साथी को दे, वो उसके लिए हम अपील करते हैं और साथ साथ चेतावनी भी देते हैं कि इस तरह का कृत्य अगर आगे होता है तो सभी पत्रकार सड़कों पर उतरेंगे। भवानी सिंह देवड़ा के साथ जिस तरह से पुलिस का व्यवहार हो रहा है वो काफ़ी निंदनीय है
पुलिस को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना है किसी मैटर में तो बाकायदा जब हम लोग साथ उठते बैठते हैं तो हमसे पहले एक बार बात तो करनी चाहिए थी। उनकी अनुपस्थिति में उनके घर जाकर उनके परिवारजनों को इस तरह से डराना धमकाना, पुलिस का जो व्यवहार रहा वो ठीक नहीं रहा। इसी संदर्भ में हम आज यहाँ संभाग आयुक्त राजेंद्र भट्ट साहब से मिलने के लिए आए थे। उनसे हमने वस्तुस्थिति से अवगत कराया और कहा है कि जो भी मामला है उसकी सही जांच हो और उसी अनुसार से कार्रवाई हो। पत्रकार को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। उनकी परिवार काफ़ी डरा सहमा सा हुआ है, तो आवश्यक कार्रवाई उसी अनुसार ही हो। वैसे बिना नोटिस गए पुलिस वाले उनके वहाँ, क्या मानना है? भाई ऐसा तो है कि उनको बिना सूचना के तो जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि पत्रकार है साथ उठते बैठते हैं, ऐसे हमें पहले साथ बैठ के उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। उनकी अनुपस्थिति में घर जाने का क्या औचित्य है? और जब चूँकि मामला उनके रिपोर्टर ने खबर दी है उस संदर्भ में, तो पहले रिपोर्टर से तो बात करें। अगर वहाँ पे जाके अगर कोई उनसे संबंधित कोई मामला निकलता है तब फिर उनसे जांच करें, और अगर जांच में उनके खिलाफ कोई ऐसे कोई तथ्य मिलते हैं तब आवश्यक कार्रवाई करें। आप बिना जांच को ओपन किए आप सीधे उनके घर पे जाके कार्रवाई कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? समझ में नहीं आया। जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार भवानी सिंह जी देवड़ा के साथ जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव किया, उनके घर पे नहीं होने के बावजूद पुलिस उनके घर पहुंची, वह कोई आपराधिक प्रवृत्ति की नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार है, पिछले 2.5 दशक से जयपुर में पत्रकारिता कर रहे हैं। और ख़ास बात, जिस तरह से पिछौड़ा में जो पुलिस गई उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर उनके परिजनों से बातचीत किया, धमकाया गया, वो एक निंदनीय कृत्य है पुलिस का। मुख्यमंत्री से हम लेक सिटी प्रेस क्लब और सभी वरिष्ठ साथी उदयपुर के पत्रकार साथी मांग करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, और अगर पुलिस इसमें किसी प्रकार को दोषी पाया जाता है पुलिसकर्मी, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फतेहनगर सनवाड़ नगर पालिका क्षेत्र की समस्त आम जनता द्वारा सुबह के समय विधायक महोदय एवं वर्तमान प्रधान मावली श्रीमान पुष्कर लाल जी डांगी का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया, जो कि बैंड बाजों एवं ढोल नगाड़ों के साथ सौभाग्य प्लाजा से शुरू होकर अम्बेश पावन धाम में दर्शन कर मेन चौराहे पर केलों व फ्रूट द्वारा तोला गया। वहां से प्रताप चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को माला पहनाकर आशीर्वाद भी लिया गया। श्रीमान डांगी साहब के अथक प्रयासों से 87 बीघा की अवाप्ति भूमि में पिछले कई वर्षों से पट्टे नहीं मिल रहे थे, जिसको राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत कराया, जिसमें पूरा मेन बाजार के सभी व्यापारी एवं सभी वर्ग के लोगों में खुशी की लहर है। डांगी साहब ने कहा है कि मैं ये सभी पट्टे कम से कम रेट में दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा, वह हमेशा मेरा सहयोग जनता को मिलेगा। सरकार सभी वर्ग के लोगों का भला करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस का हाथ आम जनता के साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा। आज अभिनंदन कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष कैलाश चंद्र अग्रवाल, मंत्री जगदीश मुंदड़ा, नगर अध्यक्ष थावर चंद बापना, पूर्व प्रधान बाबूलाल खटीक, नेता प्रतिपक्ष मनोहर लाल त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष शैलेश पालेवाल, पार्षद नरेश जाट, रतन खटीक, शिवलाल शर्मा, विनोद यादव, हमीदा बानो, रेहाना बोहरा, गोपाल भील, विद्याशंकर चनाल, डूंगर मीणा, गोवर्धन खटीक, मोहम्मद बोरा, शरीफ शेख, धर्मेश चपलोत, किशन गुर्जर, राधेश्याम कुमावत, देवीलाल तेली, हेमंत गोयल, विकास लावटी एवं गोपाल लाल गोयल, दिनेश सामर, कैलाश भंडारी, मूना लाल लावटी, बाबूलाल उनिया, डॉक्टर जैनेन्द्र सियाल, बाबूलाल हिंगड़, केसरी मल भंडारी, मोहित चपलोत, अरविंद हिंगड़, कांतिलाल खटवड़, राजकुमार खंडेलवाल, लक्ष्मण जाट, शिवप्रकाश बागला, पारस सांखला, परस बड़ाला, अब्बास अली बोहरा, सुनील सामर, राजकुमार उनिया, रमेश मारू, चांदमल बापना, शांतिलाल सोनी, लक्ष्मीलाल खरोदिया, मनोहर लाल खेरोदिया, प्रवीण चौहान, मुकेश अग्रवाल, कमल अग्रवाल, प्रहलाद खंडेलवाल, जमुना लाल गुर्जर, प्रहलाद सोनी, मोहन लाल मोर, ओम प्रकाश घनावत, बसंती लाल बहेड़िया, सत्यनारायण अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, गोपाल सोनी, संतोष दास, रामेश्वर खटीक, भंवरलाल जेंगर, ओम प्रकाश प्रजापत, हीरा लाल जाट, नारायण अग्रवाल, नितेश खटीक, भगवान जाट, नितेश अग्रवाल, रिंकू भंडारी, रतन कुमावत, ललित भंडारी, मदन प्रजापत, राजकुमार भंडारी, कमलजीत सिंह, हरजीत सिंह, श्यामलाल मोर, पुरुषोत्तम लाल मोर, दीपक कुठारी, ललित त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी एवं सैकड़ों महानुभाव इस कार्यक्रम में शामिल रहे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर में विवादित टिप्पणी पर कटारिया के खिलाफ वारी समाज ने किया प्रदर्शन, जलाया पुतला और की कड़ी निंदा।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर जिले को विभिन्न निर्माण कार्यों की दी सौगात। उदयपुर में 90 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 3 विकास कार्यों का जयपुर से वर्चुअल शिलान्यास करके किया लोकार्पण। और पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाई से आक्रोशित हुआ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लेक सिटी प्रेस क्लब ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज़ के साथ। नमस्कार। झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज, नाहर, मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खींची। मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।